दोस्त स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारी परीक्षा वाणी है, उस परीक्षा वाणी में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूकेपीएससी की, जिसमें पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, ये यूकेपीएससी का जो भी नया फॉर्म आने वाला है आरओ एआरओ का, तो उसमें अगर आप ज़्यादातर जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो परीक्षा वाणी से ही करते हैं, क्योंकि उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो परीक्षा वाणी और विंसर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम सीरीज कर ही रहे हैं परीक्षा वाणी, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, देहरादून में और नई दिल्ली में। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, यानी इसे कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, तो सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो देहरादून में, तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। और यहाँ पे जो सर्वेक्षण, इसकी अगला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि जो सर्वे ऑफ इंडिया उसकी स्थापना कब हुई है? तो उसकी स्थापना हुई है 1767 में, 1767 में जो है इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं केसरी कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, बद्रीदत्त पांडे को, हेमवती नंदन बहुगुणा को, या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को? तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं केसरी है, कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? सबको पता है कुमाऊं केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। और बद्रीदत्त पांडे ने, इनका जो जन्म हुआ था वो कनकल हरिद्वार में हुआ था। और वैसे जो है इनके पिता जो थे वैद्य थे, और ये अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने जो काम किया था वो क्या था? 1913 में इन्होंने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था, जिसके बाद ये अल्मोड़ा अखबारी के आगे चलकर शक्ति समाचार पत्र के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अलावा जो बद्रीदत्त पांडे हैं उन्होंने कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखी है, और इन्हें कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थित है कहाँ है? देहरादून में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में या उधम सिंह नगर में? तो यहाँ पे जो IIM स्थित है वो कहाँ स्थित है? आपका उधम सिंह नगर में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ है, जगह का नाम बताइए। तो जगह का नाम क्या है? काशीपुर। काशीपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ए है 72, बी है 58, 158 या 108? तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड का, वो है आपका NH58। ठीक है, अब इसका नाम वैसे NH7 है, लेकिन कॉमनली हम क्या बोलते हैं? NH58 ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? हरिद्वार है, नैनीताल है, US नगर है या देहरादून है? तो यहाँ पे जो सर्वाधिक नगरीकृत जो जनपद है वो है देहरादून। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? गढ़वाली, कुमाऊनी, संस्कृत या अंग्रेजी? तो अगर हम उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा देखते हैं वो संस्कृत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी संस्कृत। और ये कब से बनाई गई इसको संस्कृत? 2007 से इसको क्या है? संस्कृत को द्वितीय आधिकारिक भाषा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, आपको गलत युग्म का चयन कीजिए। ए है पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल में है, गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। तो 7 का क्या हो जाएगा? डी। ए और बी दोनों क्या है? गलत है। पंतनगर हवाई अड्डा भी गलत है और गौचर भी गलत है। ठीक है, गौचर हवाई अड्डा तो कहाँ है? चमोली में स्थित है। अगला आपको सही सुमेलित करने हैं, तो सुमेलित कीजिए राष्ट्रीय उद्यान को जनपद से। तो राष्ट्रीय उद्यान को जनपद से सुमेलित कीजिए। जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का पहला होगा तो इसका हो जाएगा डी। तो यहाँ पे अगर हम पूरा इसको थोड़ा सा इसे कम जूम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपको पता है कहाँ है? नैनीताल, और ये जो है पौड़ी दोनों में है ये। ठीक है, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी है चमोली में, तो नंदा देवी तो हो जाएगा चमोली में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राजाजी नेशनल पार्क तो देहरादून और हरिद्वार में। और गोविंद कहाँ है? गोविंद क्या है? उत्तरकाशी में है। इसके अलावा आप इनका क्षेत्रफल भी याद रखिए, क्षेत्रफल कितना है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री है। ठीक है,
और ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वह है फूलों की घाटी, जिसको 2005 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 9th क्वेश्चन है कि मोनाल किस राज्य और राज्य का पक्षी है? जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, या डी, बी और सी दोनों? तो उत्तराखंड जो मोनाल है वो कहाँ का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड का है केवल। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी। अगला है हाइड्रो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित है? तो हाइड्रो इंस्टीट्यूट कहाँ है उत्तराखंड में? टिहरी में, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। तो जो हाइड्रो इंस्टीट्यूट है इस समय वो है हमारे टिहरी में। ठीक है, तो हाइड्रो इंस्टीट्यूट कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा है, भिलंगना है, काली है, यमुना है? तो जो अभी रिवर राफ्टिंग तो सबसे ज़्यादा हो रही है वो हो रही गंगा रिवर में, और इसका जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश का शिवपुरी इसके लिए बहुत फेमस है। या आप पूरा ऋषिकेश ही लगा लीजिए, ऋषिकेश के जो अगल बगल जितने भी रूट हैं वो सारे के सारे किसके लिए फेमस है? रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन आता है उत्तराखंड की दूसरी अधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? बोक्सा है, थारू है, जौनसारी है, या नन ऑफ दीज है? तो यहाँ पे जौनसारी जो जनजाति है वो सबसे क्या है? दूसरी सबसे जाति अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जबकि पहली कौन सी है? पहली क्या है? थारू है। अगला आ जाता है उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान का है? तो FRI कहाँ है? तो FRI सबको पता है कहाँ है? देहरादून में है। तो 13 का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? बागेश्वर, चमोली, पौड़ी या रुद्रप्रयाग? तो गढ़वाल मंडल में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो गढ़वाल मंडल में जो है बागेश्वर जिला स्थित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? गंगा, कोशी, रामगंगा या गोमती? तो इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, और फिर जो वहाँ से ये भागीरथी के नाम से निकलती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, अलकनंदा पे, भागीरथी पे, यमुना पे या काली पे? जो मनेरी भाली जो परियोजना है वो भागीरथी नदी पे है, और ये उत्तरकाशी में स्थित है। आ गया क्वेश्चन कि उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी या गोविंद? तो यहाँ पे जो गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है, और 2390 क्षेत्र इसका क्या है? एरिया टोटल, और ये क्या है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? घास स्थल, वन, पशुधन या आंध्र भूमि? तो चिपको आंदोलन पता आपको, गौरा देवी ने शुरू किया था, चमोली से किया था, और किसके लिए किया था? वनों के लिए किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है आपका कि शहीद थे उनकी मृत्यु कब कब हुई है, किस किस आंदोलन में हुई है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रामपाल थे, राजेश लखेड़ा थे, राजेश रावत थे, और गीता बहादुर गुरंग थे। तो इनका कब कब और क्या क्या हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे 19 का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा। रामपाल जो थे ना, रामपाल, आपको एक यहाँ पे एक याद होगा कि जो मसूरी जब कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, तो उसमें क्या है? राजेश लखेड़ा नामक एक व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी प्रकार जो रामपुर तिराहा कांड थे उसमें राजेश रावत की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो बी का तो 2 है यहाँ पे, और सी का भी क्या है? यहाँ पे 2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में कौन सा पर्यटन स्थल मेल नहीं खाता है? खिरसू, तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल में बिल्कुल सही है। औली, तो देखो औली कहाँ है? औली कहाँ है? चमोली में, बिल्कुल सही है। शीतला खेत अल्मोड़ा में। कौशानी कहाँ है? गलत है, कौशानी बागेश्वर में है। और कौशानी कौन आए थे? महात्मा गांधी जी यहाँ पे आए थे। अगला क्वेश्चन हो जाता है 21वां यहाँ पे, मारछा एवं तोलछा किस जनजाति से संबंधित है? राजी, बोक्सा, जौनसारी या भोटिया? जो मारछा तोलछा है वो भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पौनी टूटी था। पौनी टूटी क्या था? एक मूर्ति थी, एक सिक्का था, एक कर था या इमारत थी? तो पौनी टूटी क्या है? एक कर है। तो यहाँ पे 22 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल के इतिहास में नक्खट्टे रानी कौन फेमस है? तो नक्खट्टे रानी के लिए कौन फेमस है? रानी गुलेरिया, रानी कर्णावती या रानी नेपाल या रानी कमलेंद्रमती शाह? तो यहाँ पे जो नक्खट्टे रानी थी या रानी कर्णावती थी वो उसके रानी कर्णावती नक्खट्टे रानी के फेमस थे, और इनके पति का नाम था महपति शाह।
इन्होंने क्या किया था, जो मुगल सैनिक थे उन मुगल सैनिकों की क्या काटी थी, नाक काट दी थी। अगला क्वेश्चन है 24वां कि जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? भोटिया से, बोक्सा से, जौनसारी से या बनरौस से? तो यहाँ पे जो जाड़ है, जाड़ वो आपकी संबंधित है किससे? भोटिया से। ठीक है, तो भोटिया जनजाति से क्या है, जाड़ संबंधित है यहाँ पे। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड में भी जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 159 है, 169 है, 189 है या 101 है? तो यहाँ पे जो अभी जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 189 है। ठीक है, तो आज के लिए 25 क्वेश्चन थे। तो चलिए, आपका धन्यवाद। और अगर आपने परीक्षा वाणी बुक आपके पास नहीं है तो उससे ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन उससे बीच से निकाले गए हैं। जितना आपके आंसर सही आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। धन्यवाद आपका।